अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारत है इसको ऐड किया है। ममालिक इसी तरह पाकिस्तान बल्कि उनसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सऊदी अरब को एक लीडर तस्वुर करता है, एक मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वुर करता है। और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुसलमानों को लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे पास है, फिर वापस क्यों इसको अरब में लाया जा रहा है। और ये कहना छोड़ दिया कि हम मजलूम हैं और दूसरा जालिम। उन्होंने कहा सब बराबर है। सऊदी अरब जहां पर मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का मदीना है। सऊदी अरब जो सभी 56 मुस्लिम देशों की संस्था OIC का इसके गठन के समय से ही चेयरमैन बना हुआ है। यहाँ के पाठ्यक्रम में रामायण महाभारत का पढ़ाया जाना हमारे लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है कि हमारा हिंदू धर्म अब हमारे देश की सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों में भी मान्यता पा रहा है। सऊदी अरबिया के इस निर्णय से लिहाजा कुछ लोग परेशान हैं और वह परेशानी किस देश को सबसे ज़्यादा है आप लोगों को पता ही होगा, पाकिस्तान को। इस संबंध में और चर्चा इस वीडियो के अगले भाग में आइए सुनते हैं। कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑलिंग का फैसला कर लिया है। उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारत है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। मैंने देखा इस सिलसिले में एक ट्विटर यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था, एक पोस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और एक निसाब, एक करिकुलम, एक ऐसा फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल होगा जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हो। इस सिलसिले में जो समाजी उलूम की किताब है उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे के स्कूल के एक एग्ज़ाम का जो है स्क्रीनशॉट शेयर कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब, बुद्धमत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख शामिल किए गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। और मुसलमान इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि 23 साल तक प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, कोशिश की मोनोथीज़म यानी तौहीद को कायम करने के लिए और शिर्क के खात्मे के लिए, और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुसलमानों को लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे पास है, फिर वापस क्यों इसको अरब में लाया जा रहा है। मैंने भी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी तकरीबन 10 साल पहले मैंने पढ़ा था। आज भी मुझे गायत्री मंत्र संस्कृत में याद है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इस नाहिए से और इस एंगल से कि हम इसको पढ़कर उन तक जाकर जो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब जो हैं जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म वगैरह हो गया, इनके और हमारे दरमियान में जो कॉमन चीज़ें हैं
इसको उभारा जाए, इसके ऊपर बात की जाए, और उनके और हमारे बीच में जो कॉमन चीज़ है वो तौहीद ही है, मोनोथीज़म ही है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जाता है कि ये तब्दीली लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन को सहा है, यानी काफ़ी उनके खिलाफ हो गए लोग, क्योंकि सेंचुरी से जो एक सिस्टम चल रहा है, जाहिर है कि उसको चेंज करना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए उनको अपोजिशन बर्दाश्त करना पड़ी। और वो, लेकिन वो ये जानते हैं कि जाहिर है कि वो इस अथॉरिटी में हैं कि जब वो कोई कानून नाफिज कर देंगे, फिर बेशक कोई उनके जितना मर्जी खिलाफ हो, उसको वो लॉ मानना पड़ेगा, उसकी कोई फिर खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो फैसला सादर कर देते हैं और उसको नाफिज भी कर देते हैं। कि पहले सऊदी अरब की जो बुक्स थी उसमें जो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें पढ़ाया जाता था कि जो यहूदी हैं वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं और वो इस दुनिया पर उन्होंने काबू पा लिया है, और वो इसलिए कंट्रोल करते हैं कि हम सबको काबू पर कर सकें। अब ये मटीरियल ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा शहादत और जिहाद पर मबनी भी कुछ बहुत सारा मवाद मौजूद था उन बुक्स में, लेकिन उस मवाद को भी, वो चैप्टर भी अब ख़त्म कर दिया गया है। ये बात करना बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब दुनिया का इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से लीडर समझा जाता है। जब मुस्लिम उम्मा का तस्वर आता है तो हम ये कहते हैं कि हर बात में मुसलमान सऊदी अरब की जानिब देखते हैं। अगर कोई मसला बड़ा दरपेश हो जाए तो हम फैसला वहाँ से लेते हैं। अगर कोई फतवा लगाना हो किसी चीज़ पे, किसी ने ये कर दिया, तो हम फैसला वहाँ से आता है। तो वहाँ पर एक ऐसे मुल्क में जो कि जिसका सारा दारोमदार, जिसका तमाम जो काम चलता है वो मज़हब के गिर्द घूमता था, वहाँ पर ऐसी चेंजेस लाना एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन ये फ़ैसला ले लिया गया। जहन में अब ये आ रही है कि पाकिस्तान, जो कि जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक, इसी तरह पाकिस्तान बल्कि उनसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सऊदी अरब को एक लीडर तस्वुर करता है, एक मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वुर करता है और उनकी तरफ बहुत देखता है। हम उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़ुबान, उनका जो भी रहन सहन है उसको बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जबकि उन्होंने ये चेंजेस कर ली हैं, तो क्या इस सिलसिले में भी यहाँ पर उन्हीं की पैरवी की जाएगी? फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है, जो कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है। और हमें भी उसके जो प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं, हमें सिर्फ मुसलमान है, हमने हिंदू के बारे नहीं पढ़ना, ईसाई के बारे नहीं पढ़ना, यहूदी के बारे नहीं पढ़ना, कहीं हम हिंदू ना हो जाएं, कहीं सिख ना हो जाएं। एक तो ये है की बात अवश्य होगी। यही कारण है कि सऊदी अरबिया ने अपने देश के पाठ्यक्रमों में हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि को शामिल करने का निर्णय लिया है। एक समय ऐसा था कि भारत नैतिक रूप से सबल था, यानी भारत को विश्व गुरु माना जाता था, और दूसरी तरफ आर्थिक रूप से भी सक्षम था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वे घूमने के लिए यहाँ नहीं आए थे, वे लोग केवल इसीलिए आए थे कि भारत में उस समय धन की प्रचुरता थी, भारत धनी था, इसलिए इसके धन को लूटने के लिए जितने भी आक्रमण भारत पर हुए उन्होंने इसी कारण किया। अगर 17वीं और 18वीं शताब्दी के आंकड़ों पर आप नज़र डालें तो उस समय भारत का विश्व व्यापार में 24.4% जीडीपी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन था, जो आज घटकर मात्र 7% रह गया है। आपको यह भी बताते चलें कि भारत को पता था कि हमारी यह जो लूटी हुई संपदा है हम अपने शिक्षा के बल पर इसे पा लेंगे, और यह बात जो आक्रमणकारी थे उनको भी पता लग गई। इसलिए उन्होंने पहले काम किया कि भारत में जितने भी लाइब्रेरी थी, जितने भी ग्रंथागार था, विद्यालय थे, चाहे नालंदा हो या तक्षशिला हो, उन्होंने इन सब को आग लगाया कि अगर भारत में शिक्षा बनी रहेगी तो फिर भारत एक दिन फिर अपने उसी सबल स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए उन्होंने पहले शिक्षा के तार को काटा और फिर अंग्रेजों ने जो शिक्षा नीति
लॉर्ड मैकाले ने लगाई, उसने और हमारे देश के नैतिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों का ही सत्यानाश किया। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय